कैसी लग रही है आपको ये टीम? उम्मीद के मुताबिक आई थिंक एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो ये था कि इंडिया की जो पिछले 13 महीने की T20 की सोच थी, क्या उसी के साथ आगे चलेंगे। यानी कि आपने संजू सैमसन और अभिषेक के साथ ओपन किया था और पावर प्ले लूटने की बात होती थी, या फिर शुभमन गिल जो टेस्ट के कप्तान बन गए हैं, इंग्लैंड में रन बना के आए हैं और उनका आईपीएल का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, उनको वापस लेकर आएंगे। तो वो शुभमन गिल की तरफ गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा सेफ सोच, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले कुछ महीने से जो इंडिया की एक सोच थी, एक धर्रा था, उससे थोड़ा सा हटके है। शायद इसके पीछे एक सोच ये भी रहती है कि आप एशिया कप की बात कर रहे हैं, इसके बाद आपको वर्ल्ड कप भी तो इंडिया में खेलना है T20, और उसमें बहुत ज़्यादा महीने नहीं है। तो ये एक सोच जो रहती है, जो विराट और रोहित के साथ भी थी पहले, कि आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करने के लिए, आपको जीतने के लिए एक तजुर्बे की ज़रूरत होती है, और शायद वो शुभमन गिल के साथ गए हैं। हाँ, यशस्वी जायसवाल इस टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं है, और दोनों अपने आप को बड़ा अनलकी महसूस करेंगे। बिकॉज श्रेयस अय्यर आपको याद है कि लीडरशिप रोल में भी और एक बैट्समैन के तौर पर भी, और क्योंकि एशिया कप अबू धाबी और दुबई में है और वर्ल्ड कप इंडिया में है, वो ऐसी पिचेस हैं जहां पर स्पिनर्स को आपको अटैक करने वाला बैट्समैन चाहिए था, वो उनमें एबिलिटी थी, लेकिन वो नहीं है। जायसवाल अगेन वो प्लेयर जो T20 ओपनर के तौर पर पहले 6 ओवर को लूटना जानते थे, वो भी टीम में नहीं है। सो ये बड़ा साफ है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आपके ओपनर्स होंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेलेंगे, जिनको पिछले कुछ महीने में मौका मिला था, या संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे और वो नंबर 3 खेलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त एशिया कप के लिहाज से ये टीम देखी जाए, आई थिंक आधी टीम भी जाएगी तो भी एशिया कप जीत जाएगी। बड़ी सोच जो है ऋषभ पंत भी नहीं है, तो क्या वो इंजर्ड है इस वजह से नहीं है या दूसरा कारण? कौन? ऋषभ पंत। नहीं, ऋषभ पंत इंजर्ड भी हैं, और सेकेंडली आई थिंक T20 सोच से ना वो आहिस्ता 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 बाहर हो गए थे। बिकॉज उनको T20, आपको याद होगा लास्ट ईयर जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर थे, बट समहाउ उसके बाद आई थिंक टीम की सोच बदली, वो संजू सैमसन के पास गए, और एक तो ऋषभ खैर वैसे ही इंजर्ड है, बट दूसरा मुझे ये भी लगता है कि शायद वो T20 सोच से बाहर हो चुके हैं। थोड़ा सा गेंदबाजी की बात करता हूँ, मोहम्मद सिराज बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की, फिर प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी इसमें नहीं दिख रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। ये एशिया कप की टीम है, शायद जब आप वर्ल्ड कप में आएंगे। विक्रांत, मैं रिंकू सिंह के संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, एक फिनिशर के रोल में क्या रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? अब देखिए, रिंकू खेल रहे थे और रिंकू को 11 में भी जगह मिल रही थी। कभी आपने देखा उनको 6 नंबर मिला, कभी उनको 7 नंबर मिला। इंडिया के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी। दिक्कत आई है कि इस साल का आईपीएल और पिछले साल के आईपीएल में उनको वो मौके नहीं मिले और उन्होंने वो रन्स नहीं बनाए। लेकिन अजीत अगरकर ने अभी बोला कि चॉइस थी हम चौथे स्पिनर की तरफ जाएं। मुझे लगा वो वॉशिंगटन सुंदर हो सकते थे बिकॉज इज एन ऑलराउंडर, या फिर रिंकू के पास जाएं। उन्होंने कहा चलो अभी फिलहाल हमें बैटिंग में एक बैकअप चाहिए होगा, तो रिंकू के पास गए। लेकिन 3 स्पिनर्स हैं भारत की टीम में। मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे जाएंगे टूवर्ड्स दी वर्ल्ड कप, आप देखेंगे कि आपके 4 स्पिनर्स उसमें होंगे और एक स्पिनर अभी और इसमें आएगा। वो वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, लेकिन रिंकू सिंह को अगर मौके मिले, उनको भाई रन बनाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है राजीव कि क्या उनको 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि अब थोड़ा ना पेचीदा मामला। द मोमेंट शुभमन गिल आप टीम में आएंगे वो ओपन करेंगे। अभी आप ओपन कर रहे थे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ, अब क्या होगा, अभिषेक और शुभमन गिल ओपन करेंगे। अब 3 नंबर खेल रहे थे तिलक वर्मा। अगर संजू सैमसन ने इस टीम में खेलना है, सो मोस्ट लाइकली आपको संजू सैमसन को 3 नंबर पर बैटिंग करानी पड़ेगी। सूर्य फिर अपने आप ऑटोमेटिकली 4 हो जाते हैं, एंड देन 5, 6, 7। तो ये भी हो सकता है कि तिलक वर्मा के साथ आप 3 पे कंटिन्यू करो, 4 सूर्य कुमार यादव हो, और ये भी हो सकता है कि जो सेकंड विकेट कीपर जिसको हम कह रहे हैं अभी जितेश, वो आपके पहले विकेट कीपर हो जाए, बिकॉज वो 6 और 7 पे बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब जब आपके पास T20 का इतना टैलेंट है तो भाई कुछ प्लेयर्स बाहर रहेंगे। अजीत अगरकर ने बोला ना यशस्वी जायसवाल के बारे में, उन्होंने श्रेयस अय्यर के बारे में भी बोला। टू एन एक्सटेंट आई एग्री विद दैट, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि श्रेयस अय्यर टैलेंट बहुत है, लेकिन हम बड़े प्लेटफॉर्म पर इन यंगस्टर्स ने इतने बड़े बड़े मैचेस में अभी तक भिड़े नहीं है। मतलब अगर आप इसमें बुमराह हैं, इसमें हार्दिक पांड्या, जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, नया खून है और जो है बहुत यंग है अभी। राजीव, किसने सोचा था कि अभिषेक शर्मा जो अभी इंडिया खेले हैं वो इस वक्त आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 है। तिलक वर्मा जिनको अभी ज़्यादा मौका मिला, सूर्य ने कहा चलो यार मैं अपना नंबर 3 दे देता हूँ, वो आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 2 है।
सो जब मैं ये कहता हूं या कोई भी ये कहता है कि T20 आपकी ज़बरदस्त आगे सप्लाई चेन है, आपकी फैक्ट्री है, आपको आईपीएल का टैलेंट है, इसका मतलब ये है कि जिस लड़के को आप तैयारी कि आप जिस लड़के को आप मौका देते हैं उसके पीछे 3 लड़के और तैयार हैं। सो तिलक वर्मा ने वो किया। अभिषेक शर्मा, देखिए आज आप ये कह रहे हैं कि जायसवाल इस टीम में नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं संजू सैमसन से ओपन नहीं कराना है, क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा जिनको अभी पिछले साल मौका मिला है वो आज आपके नंबर 1 विकेट सलामी बल्लेबाज हैं, और आप कहीं ना कहीं उनका जो पिछला मतलब 2024 का जो आईपीएल था जिसमें वो ट्रेविस हेड जिस तरह से ओपन करते थे, मुझे तो ये लगा कि अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ने 2024 के आईपीएल के बाद इंडिया की भी ना आंखें खोली कि T20 खेलने का तरीका आपका ये होना चाहिए, और पिछले 12-13 महीने में राजीव वो दिखा भी है। अब हुआ ये है कि T20 ना छिपी रह गई पिछले 12-13 महीने में, क्यों? क्योंकि आपकी T20 कई बार ऐसे मैचेस होते थे कि आपकी मेन टीम या तो टेस्ट मैच खेल रही है या दौरे पे है, लेकिन आपकी टीम का सक्सेस रेट देखिए, इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जाके 200 से ज़्यादा रनें बनाई हैं, 280 भी बनाया है। सो वो एक सोच के साथ आया है, लेकिन हाँ ये साफ है कि अगर आप एशिया कप की बात करें, मतलब ये बहुत ही बड़ा शौक होगा कि ये टीम एशिया कप ना जीते। और मेरा तो ये मानना है कि अजीत ने भी कहा कि भाई ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, अभी बिल्कुल वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्ग टीम में साइड मुझे है, लगता है इसमें कोई दो राय सिराज नहीं। या देखा